Hello students, welcome to the class of Shatrughan Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So in this video we discuss about horizontal projectile motion. तो बच्चा पार्टी पिछली वीडियो और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंस करने वाला हूँ. थोड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी मेरे साथ जुड़ने के बाद. पिछली वीडियो में मैंने बात किया था ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें मैंने फुटबॉल को किक किया था. कैसे बैटिंग की थी, इस तरीके से बॉल को हिट किया था. तो मैंने देखा था कि बॉल किस तरीके का कर्व बनाती थी, ये जा रही थी. तो मैंने कोई वेलोसिटी दे करके बॉल को किक किया था और उस वेलोसिटी के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल भी मैंने लिया हुआ था. तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन था दैट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. बट टुडे वी डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. एक बार फिर से बता दूं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताने जा रहा हूं. तो अपने माइंड का ब्लूटूथ जोड़ लीजिए, ऑन कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए. चलिए बात करते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. महसूस करो यार, फील द फिजिक्स. मैं बार बार कहता हूँ रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, डोंट यूज रट्टाफिकेशन. मान लो यार आप हो किसी हाइट पर चढ़ गए, छत के ऊपर चढ़ गए सपोज करो, ठीक है. आपने उस हाइट पर चढ़ने के बाद में क्या काम किया है कि किसी को एक पत्थर मारा फेंक के, ठीक है. वो नीचे खड़ा है बंदा, वो बंदा कहाँ है, नीचे खड़ा हुआ है. आपने किस तरीके से पत्थर फेंका है कि पत्थर आप इस तरीके से एंगल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये सामने फेंकना है, हॉरिजॉन्टली फेंकना है. लेकिन आप खड़े कहाँ पर हैं, छत के ऊपर खड़े हैं. बात को महसूस करें, आपने पत्थर लिया, ज़मीन में एक नीचे कोई बंदा खड़ा होगा, उसे मारना है. तो मारने के लिए आपने यूँ नहीं फेंका, आपने सिर्फ सीधा थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है. बात को समझना. तो इस तरीके से जब फेंकोगे तो पत्थर कैसा जाएगा बेटा, ये जाने के बाद में ये इस तरीके से जाके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा. हाँ, तो ये बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. तो बात करते हैं किस तरीके से हमारा निकालना है क्या क्या. सबसे पहले की पॉइंट्स मैं क्लियर कराई दे रहा हूँ आज का कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाऊँगा. मैं पढ़ाने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मीन्स क्या होता है, पाथ, कि पाथ इसका कैसा होगा, उसका इक्वेशन निकालना है, ये बताना भी है और निकालना भी है. आफ्टर दैट टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स क्या है कि जो हमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो कितना टाइम तक हवा में रहा, समझ रहे हैं, वो टाइम बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. समझ रहे हैं, TOF निकालना है हमें. आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है. हॉरिजॉन्टल रेंज का मीन्स ये है कि हमने ये सू करके ये पत्थर फेंका. भाई पत्थर फेंका, लेकिन वो हमारे जैसे मैं दीवार, कोई छत है, छत के ऊपर खड़ा हूँ रेलिंग के पास, मैंने फेंका. तो जब वो पत्थर नीचे गिरा है जाके, तो हमारी जो छत है ना, छत से नहीं, जमीन से, नीचे से, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पर गिरा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. आगे मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ काफ़ी अच्छे से. आफ्टर दैट वेलोसिटी एट इंस्टेंट, मतलब जब हमने पत्थर फेंका है तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज़ मैं सीखने वाला हूँ. तो बात करते हैं अभी हम. हाँ तो बेटा मैं फिगर बना रहा हूँ. सबसे पहले सपोज करो कि किस तरीके से ये मोशन होता है. ये हमने कोई ज़मीन ले ली और इसे में कुछ हाइट ली. सपोज करो ये हमने कुछ h हाइट ली रखी है. इस हाइट पर एक बंदा बैठा हुआ है. ये बंदा क्या काम करता है कि किसी पत्थर को फेंकता है इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से. किस वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी से फेंका है. और कैसा फेंका बेटा, इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल का मीन्स क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से एक पत्थर फेंका. अब ये पत्थर किस तरीके से जा रहा है जरा महसूस करो. थोड़ी देर तक तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा. आफ्टर दैट ये इस तरीके से आकर के ये गिरेगा ज़मीन पर, यहाँ पे आके गिर जाएगा. अगर महसूस करो तो, ठीक है. फील द फिजिक्स मैं बार बार बोलता हूँ, और भाई बोले तो मेरा लॉजिक पकड़ के चलिए, क्लियर हो जाएगा A to Z कॉन्सेप्ट. आज की क्लास हमारी IIT JEE और नीट लेवल की है. मैं कई सारे जड़ी बूटियाँ निकालने वाला हूँ जिनका आप यूज़ क्लास CBSE 11th फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स पोर्शन में करेंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा, गारंटी इस बात की. तो जोड़िए ज़रा मेरे साथ. हमने क्या काम किया है, पत्थर इस बंदे ने फेंका है, हमने नहीं फेंका भाई, ब्लेम मत लगाना. किस वेलोसिटी से फेंका है, u वेलोसिटी से फेंका हुआ है. तो यार एक बात बताओ, फेंका तो हमने हॉरिजॉन्टली था ना, वर्टिकली ऊपर या नीचे से तो कोई लेना देना नहीं है ना. हाँ, तो एक बात याद रखना, जब मैंने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था तो इस तरीके से फेंका हुआ था. ये यहाँ से u से फेंका था तो इसके दो कंपोनेंट हुए थे. ये हुआ था ux और ये हुआ था u/.
हुआ था या नहीं हुआ था, याद है? बट यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल का तो नामो निशान नहीं है। भाई तुमने फेंका तो ऊपर तो नहीं फेंका ना, नीचे तो नहीं फेंका ना, आपने सीधा कहाँ फेंका है? हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो बेटा याद रखना कि जब ux की बात आएगी तो ux हमारा केवल u काम करेगा, और जब uy की बात आएगी तो ये हमारा कितना काम करेगा? 0 काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल मोशन ही नहीं है भाई। आ जरूर नीचे रहा है, बट आपने जब u दिया है, उसे फेंका है, तो क्या वर्टिकल की बात किया है? नहीं किया ना। तो वर्टिकली कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का? u बाई हमेशा 0 यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? समझ गए? अच्छा, अब एक बात और बता दूं, जब बेटा ये हॉरिजॉन्टल की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टल में सीधी सी बात है कि जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल में, मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारा ax जो होता है ये क्या होता है? 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा मोशन होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म क्या का मतलब सीधा से क्या हुआ? एक्सेलरेशन का 0 होना। हाँ, एक्सेलरेशन का क्या होना? 0 होना। तो बेटा ax का वैल्यू हमारा कभी जरूरत पड़ेगी तो हम कितना डालेंगे? 0 डालेंगे। और बेटा बात करें अब कि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्टिकली जब ऊपर से नीचे की बात होगी तो बेटा a बाई हमारा वर्क करेगा, जो कि वर्टिकली एक्सेलरेशन देखना ये कि कितना है अप्लाई होगा। तो ऑब्जेक्ट अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आ रहा है, ये फेंका है मैंने, ये सीधा सा ये फेंका, ये आके ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसको कौन गिरा रहा है? कौन खींच रहा है? अर्थ ही तो खींच रही ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है ना। तो ए का वैल्यू ए बाई हमारा कितना वर्क करेगा? प्लस का स्मॉल जी, और जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने बता दिया यार, आसान कर दिया, आगे बढ़िए। ये 4 बातें आपको याद रखनी है, माइंड में सेव कर लीजिए कि ux क्या काम करेगा, uy क्या काम करेगा, ax क्या काम करेगा, ay क्या काम करेगा। चलिए अब सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या? एक बात बताओ, ये बताना होता है कि पाथ हमारा है कैसा। ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, पाथ हमारा है कैसा। एक बात बताओ, जब मैंने नीचे से फेंका था ये, तब तो ये दिख रहा था कि हमारा इस तरीके से जाके क्या बन रहा था? एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा क्या बन रहा था? पाथ कैसा था? ट्रेजेक्टरी कैसी थी बेटा? पैराबोलिक थी। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि ये पैराबोला है। किस तरीके का है? पैराबोला है, दिखाई दे रहा है, फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, पत्थर फेंक के महसूस कर सकते हैं। बट इतना याद रहे कि पत्थर ना नीचे की तरफ फेंकना है ना ऊपर की तरफ फेंकना है, जस्ट सामने हॉरिजॉन्टली फेंकना है। क्लियर है? तो बात करते हैं पैराबोलिक है तो, बट ये पैराबोलिक प्रूफ क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे? पैराबोला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, थोड़ा बता दूं एक बार फिर से। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा मानना है कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो फॉर ए बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ से हम बात करेंगे कि इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है, इसका पाथ हमें प्रूव कराना है कि ये कैसा है बेटा? पैराबोलिक है, ये प्रूव कराना है। मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि आप फील कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है। पैराबोलिक प्रूव कराने के लिए हमने क्या काम कराया? ये ऑब्जेक्ट चला, यहाँ से यहाँ पे आया, कुछ डिस्टेंस कवर कर पाया, तो हमने एक पॉइंट ले लिया। भाई बात तो वही है ना, जब पैराबोलिक पाथ है तो हम कितना बड़ा भी पाथ लें, इसमें से कितना छोटा पार्ट ले लें, इतना पार्ट ले लें, ये भी पैराबोलिक होना चाहिए। इतना पूरा पार्ट ले लें तब भी पैराबोलिक होना चाहिए, और इतना ले लें तब भी पैराबोलिक होना चाहिए। भाई कर तो कर, समझ रहे? अब सर्कल है, सर्कल का छोटा सा पार्ट निकाल लें तो क्या वो सर्कल टाइप का वो नहीं रहेगी क्या? कर्व। क्लियर है? तो यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमने क्या महसूस कराया कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था और यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आने के बाद इसने एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया है? एक्स डिस्टेंस कवर किए। और बेटा बाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की है? ये बाई एक्सिस पर इसने बाई डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, कितनी कवर किए? एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस, और बाई एक्सिस पर कितना चल के आ गया? ऊपर से नीचे ये बाई आ गया है, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली कितना चल गया है? एक्स चल गया है। तो अब हम यार वो जड़ी बूटी अपनी बदल नहीं जाएगी। एस इक्वल टू क्या होती थी? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फार्मूले का, इस जड़ी बूटी का हम यूज़ करेंगे। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द मोशन, समझ रहे हैं? इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार वर्टिकल के लिए, फिर दोनों को मिला देंगे तो फिर हमारी एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। याद करिए, मैंने यही तो बोला हुआ था। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ से, मैंने क्या बोला कि एक बार हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार
बात करेंगे हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, दोनों को मिला देंगे, काम हो जाएगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो एस क्या है, एस की जगह पर क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, इक्वल टू यू। अब एक्स एक्सिस के लिए बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल के लिए बात हो रही, तो यू नहीं आना है, यू एक्स आना है, सब जानते हो भाई। जब हॉरिजॉन्टल के लिए बात होगी तो एस हो जाएगा एक्स, यू हो जाएगा क्या, यू एक्स, टी तो टी रहेगा, टी एक्स मत कर दीजिएगा, टाइम तो टाइम है यार, जिस टाइम में हॉरिजॉन्टल पे गति हो रही है उसी टाइम में वर्टिकल पर भी ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, तो टी के साथ छेड़खानी नहीं, समझ रहे, सीधा है यार। यू क्या, यू एक्स, टी क्या, टी प्लस हाफ, ए क्या बेटा, ए एक्स, और साथ में क्या है, टी स्क्वायर। हमने लेट कर लिया कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया है, समझ रहे हैं। ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी तक पहुंचा है, जो हमने पत्थर फेंका है, जो ए से बी तक पहुंचा है, उसने पहुंचने में कितना टाइम लिया है, स्मॉल टी टाइम ले रखा है। अब बेटा एक वैल्यू डालो जरा भाई, यू एक्स तो यू हो गया, मैं दिखा चुका हूं पहले, यू एक्स की जगह पर यू रख दिया, टी तो टी रहा, प्लस हाफ, ए एक्स की जगह पर क्या आना है, जीरो आना है, तो जीरो इंटू टी स्क्वायर है, ये इतना पूरा टर्म जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू टी। प्रीवियस वीडियो के बारे में जरा याद करो, तो हमने यहाँ से टी निकाल लिया था इन द टर्म ऑफ एक्स एंड यू, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपान यू, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। क्या ये काम आप लोगों को क्लियर हुआ? जब मैंने हॉरिजॉन्टल में बात की तो एस की जगह पर एक्स काम किया हमारा, यू की जगह पर यू एक्स काम किया, टी तो टी रहा, ए की जगह पर ए एक्स काम किया, और ए एक्स हमारा जीरो था, तो ये पार्ट हमारा डायरेक्टली जीरो हो गया, देन एक्स इक्वल टू यू टी, देन टी इक्वल टू एक्स अपान यू, इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड आउट। अब यही जड़ी बूटी रखनी है और हमें वर्टिकल के लिए बात करना है बेटे। वर्टिकल के लिए जो बात करेंगे तो एस की जगह पर क्या आएगा, बाई आएगा, क्लियर है। यू की जगह पर यू बाई हो जाएगा, टी हमारा टी ही रहेगा, और ए की जगह पर क्या हो जाना है, ए बाई हो जाना है। चलिए पटकते हैं वैल्यू, एस की जगह पर मैंने क्या पटक दिया, बाई पटक दिया, इक्वल टू यू की जगह पर तो यू बाई हो गया, साथ में टी लगा हुआ है, प्लस 1/2 है, इंटू ए बाई हो गया, इंटू में टी हो गया, और टी का क्या है, स्क्वायर। जब वैल्यू डालो इसमें सब कुछ है तुम्हारे पास, फुल मटेरियल है। बाई इक्वल टू यू बाई, है यू बाई कितना है बेटा, जीरो। मैंने क्या बोला था, बात को समझो, समझो यार, क्लियर हो रही ना बात। यू बाई तो जीरो है क्योंकि हमने सीधा हॉरिजॉन्टल फेंका है, वर्टिकली तो नाम नहीं लिया, ना ऊपर ना नीचे, समझ रहे ना, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो यू बाई की जगह पर हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, देन जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए बाई कितना, जी, और साथ में क्या है, टी स्क्वायर, ये तो गायब हो गया, तो बाई इक्वल टू बच्चा पार्टी क्या आ गया, 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। अब टी का वैल्यू फर्स्ट से सेकेंड में डाल दें तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। पढ़ो जरा वैल्यू, तो बाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 जी, और टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का मीन्स क्या बना, एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, क्लियर हुआ। तो कुल मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, अगर हम लिखना चाहें सही से तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर। ये निकल के आ गई आपकी क्या, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। यही होती है बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जब हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है कोई ऑब्जेक्ट या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, कोई पूछ दे कि इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो ये सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखना ये कि पैराबोलिक है या नहीं है। पैराबोला के लिए मैंने क्या बोला था कि बाई और एक्स दो वेरिएबल्स हो, जिसमें एक की डिग्री 1 हो और एक की डिग्री 2 हो। तो एलएचएस में झांक के देखा हमने तो बाई का डिग्री 1 है, बट इन द आरएचएस वी सॉ द डिग्री ऑफ एक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू 2। हाँ, तो ये बेटा इक्वेशन किसकी इक्वेशन हो गई, पैराबोलिक इक्वेशन बोली जाएगी। एक पैराबोलिक इक्वेशन मैंने बोली हुई थी, बाई इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, देन वी saw the degree of the y in the LHS directly equal to 1 and the degree of x in the RHS directly equal to 2. So we can say this equation represent, or we can say this equation denotes a parabolic curve. Okay, so we can say the path of the horizontal projectile motion is a parabolic curve. Okay, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये बेटा क्लियर हो चुका है कि क्या होगा, हमारा पैराबोला बनाएगा।
अब बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर मैं आगे कराता हूं। अब बच्चा पार्टी बात करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स क्या है कि जितनी देर हमारा पत्थर जो मैंने फेंका था छत के ऊपर चढ़ के, वो कितनी देर तक हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे होंगे बात को। तो बेटा कुल मिला के क्या है, हमने माना कि यहाँ पर जो गिरा है आके, तो इसका पॉइंट सी है। ये ऑब्जेक्ट या पत्थर यहाँ से फेंका गया, ये यहाँ से फेंका गया, बी से कोई लेना देना नहीं है। तो देखना ये है कि ए से फेंका गया, सी तक पहुँचा है, तो पहुँचने में इसने टाइम कितना लिया है। क्या देखना है बेटा कि इसने टाइम कितना लिया हुआ है, तो उस टाइम की हमें यहाँ पर बात करनी है। दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब यहाँ पर जाएंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ज़रा महसूस करिएगा आप लोग। यहाँ से सीधा सा हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, फार्मूला तो वही है, जड़ी बूटी वही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी जड़ी बूटी का हम बात करेंगे यार। इस जड़ी बूटी में अब हम बेटा बात करें, ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक आने में, अब भाई यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया भाई, महसूस करो। ए से लेकर के सी तक आया है, तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की, यही तो कवर की वर्टिकल डिस्टेंस। अभी जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लिया था, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई थी भाई ये। अब ये यहाँ पर आ चुका है, तो बात सेम हुई कि यहाँ से यहाँ तक को हमें लेना तो पाई चाहिए, बट हमने ये डिस्टेंस कितनी ले ली, क्योंकि ये हाइट है, क्योंकि इसके बाद तो हो नहीं रहा, इतनी हाइट से मैं पत्थर फेंका हुआ था। तो अब हम बाई एस की जगह पर क्या यूज कर देंगे, एच यूज कर देंगे। तो फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी करना है इसी क्वेश्चन में करना है, और वर्टिकली करना है। क्या करना है बेटा, वर्टिकली करना है। तो एस की जगह पर हमारा क्या यूज होगा, बाई यूज हो जाएगा। बाई की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एच यूज करेंगे। क्यों करेंगे ये तो समझे गए हो, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट पूरा ऊपर से जमीन तक आ चुका है, तो ये हाइट लेनी है। तो हाइट हमारी ये डिस्टेंस, वैसे तो बाई एक्सिस है, बाई होना चाहिए, बट हमने एच ले ली है, इक्वल टू। अब ये वर्टिकली की बात हो रही, तो यू बाई हो जाएगा, साथ में टी है। तो यार अभी टी टाइम हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ले चुके हैं। अब पूरा पहुँचने में टाइम हमने महसूस कर लिया कि कैपिटल टी ले लें यार भाई। स्मॉल टी हमने ए से बी तक पहुँचने में लिया, ठीक है। अब कैपिटल टी हमने ले लिया है ए से लेकर के सी तक पहुँचने में ओवरऑल। तो यही कैपिटल टी जो हमारा है, यही टाइम ऑफ क्या है, फ्लाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे। तो हमने अभी बी तक पहुँचे थे तो स्मॉल टी लिया था, अब सी तक पूरा ऑब्जेक्ट जमीन तक पहुँच गया है, तो कितना टाइम लिया बेटा, कैपिटल टी हमने कंसीडर कर लिया, दैट कैपिटल टी इज नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF। क्लियर। तो हम यहाँ से कैपिटल टी डाल दिए, प्लस हाफ लगा हुआ है। अब भाई वर्टिकली हो रहा है तो सब कुछ बाई में हो रहा है, तो ए क्या स्पेशल है यार, ये भी ए बाई काम करेगा। आफ्टर दैट टी स्क्वायर, टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। यहाँ से टोटल हमारा जो भी नीचे निकल के आया है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब इसमें वैल्यू डालो जरा, एच तो हो गया हमारा काम। यू बाई, अरे यू बाई का वैल्यू तो 0 है यार, हॉरिजॉन्टल पे ही तो मैंने फेंका था, वर्टिकली तो फेंका नहीं है ना। तो यू बाई की जगह पर जब 0 पड़ गए तो 0 इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, पहले ही निकाल दिया था। क्या था, स्मॉल जी पटक दो, कुछ देर चीखेगा चिल्लाएगा, आफ्टर सम टाइम टी आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो एच इक्वल टू 0 इंटू टी, ये तो 0 हो गया, क्या बना 1/2 GT स्क्वायर। भाई अपान वाला 2 इधर आएगा तो 2H बना, इक्वल टू GT स्क्वायर है, जी भी अपान में भगा लो, तो 2G, अब 2H अपान G आ गया। ये वैल्यू किसकी, टी स्क्वायर की। तो T इक्वल टू क्या निकल आ गया, √2H अपान G। आई है, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे हैं। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है बेटा, ये किसका है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, √2H अपान G। क्लियर हुआ। फिर से समझो बात को, मैंने इसी क्वेश्चन को उठाया और ऊपर से ए से लेकर के सी तक ऑब्जेक्ट आने में कितना टाइम लगा दिया, ये हमें बताना था। तो ऐसे हमने देखा कि एस कितना था, ये ऊपर से वर्टिकली बात की, तो वर्टिकली हमारा क्या था, एच हाइट पर आया था, तो हमने बाई की जगह पर एच यूज कर दिया है, और वर्टिकली बात हो रही तो यू की जगह पर यू बाई यूज किया है। और ए से बी सी तक आने में हमने टोटल टाइम कितना, कैपिटल टी लिया है, और दिस कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो हमने कैपिटल टी डाल दिया, ए की जगह पर ए बाई हो गया वर्टिकली की वजह से, तो यू बाई की वैल्यू 0 थी वो डाल दी, ए बाई की जगह पर जी था वो डाल के कैलकुलेट किया, टी का वैल्यू √2H अपान G निकल के आ गया। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीज़ तो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, मगर यार थोड़ा
अब हम बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं थोड़ा, और महसूस भी करना, आप लोग इसको ट्राई भी करना। कैपिटल टी के फार्मूले में मैंने देखा कि केवल हाइट आ, भाई टू तो क्लियर है, रूट क्लियर है, जी 9.8 होता ही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट केवल एच है, यू नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? यू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक किसी हाइट पर जाने के बाद में हम दो ऑब्जेक्ट लें, एक दो पत्थर लें, ठीक है, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, दो पत्थर लिए हैं, बिल्कुल सीधे मैंने फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधा हॉरिजॉन्टल पे, और मेरे फ्रेंड ने उसी टाइम पर फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधा, समझ है ना, ऊपर ना नीचे, क्लियर है। तो इस फार्मूले में तो आ ही नहीं रहा था यू, चाहे 20 से फेंको चाहे 10 से फेंको, बच्चा ये पक्का है, बच्चा पार्टी, कि दोनों पत्थर जमीन पर जब पहुंचेंगे तो इक्वल टाइम गेन करेंगे। ध्यान रखना, कितना टाइम लेंगे? इक्वल टाइम लेंगे दो के दोनों पत्थर, चाहे हम 20 से फेंके चाहे 10 से फेंके। तो आप लोग भी महसूस कर लीजिएगा इस बात को कि किसी ऊंचाई पे जाना, दो पत्थर लेना, एक को कम स्पीड से फेंकना, एक को ज़्यादा से फेंकना, आप महसूस करेंगे कि वो ज़मीन पर जाने के बाद एक साथ टकराते हैं। चलिए, ये तो था एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, फिर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए बनाए रखना, कैपिटल टी टाइम पीरियड बनाए रखना, इसका मैं यूज़ करूँगा फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सबसे पहले तो ये बता दूं। हॉरिजॉन्टल रेंज ये होती है बेटा कि ऑब्जेक्ट ये यहाँ से, जैसे यहाँ ऊंचाई से फेंका था तो ये कितनी डिस्टेंस तक गया है, जैसे यहाँ से फेंका है तो यहाँ पर आके गिरा है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर किया है, ये बोली जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करा देते हैं। और दिखाई दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो ये बेटा कैसी हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, समझ रहा है। तो अब यही जड़ी बूटी रखनी है, और एस की जगह पर अब क्या, जैसे एक्स रखते थे तो एक्स ना रख के अब क्या रखेंगे, आर रखेंगे। चलिए, हमने आर रख दिया है, इक्वल टू, अब यू था, अब यू ना लेकर के हम क्या लेंगे, यू एक्स लेंगे। क्यों? हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। टाइम हमारा टाइम ही रहता, लेकिन एक बात है यार, स्मॉल टी था, ये तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम था, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या लगा है, कैपिटल टी लगा है। बात को फिर से समझो, इस जड़ी बूटी में जब स्मॉल टी दिखाई दे रहा है तो मैंने लिखा है केवल, तो स्मॉल टी जो टाइम है, ए से सी तक पहुँचा है तभी तो ये रेंज निकाल रहे हो। तो ए से सी तक पहुँचने का जो टाइम है वो हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ करेंगे। तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स, और टी की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर। बात को समझो बेटा, वैल्यू डालो, तो कैपिटल आर इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू है, इंटू कैपिटल टी ये मैं निकाल चुका हूँ, कितना है, √2h/g है, और प्लस हाफ ए एक्स कितना है, 0 है, इंटू 0 और इंटू टी स्क्वायर। बना रहे हैं, तो वैल्यू डाले भी क्या फ़ायदा है यार, 0 का मल्टीप्लाई पहले ही हो चुका, तो ये टर्म 0 हुआ, तो आर इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आ गया, यू इंटू √2h/g। ये फार्मूला निकल के आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो यहाँ से मैं एक बात दिखाई दे रही है कि रेंज जो है उसके फार्मूले में h आ रहा है और u आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये हाइट पर भी डिपेंड करेगी, और किस वेलोसिटी से से हमने फेंका है इस पर भी डिपेंड करेगी। लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द हाइट, ओके, उसका वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तीन चीज़ें मैंने क्लियर करा दी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा हॉरिजॉन्टल रेंज का। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ वेलोसिटी एट द एनी, बात करते हैं बेटा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सबसे पहले तो बता दूँ इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ से हमने जब ऑब्जेक्ट फेंका है तो ये जा रहा है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आते समय बढ़ती जाती है। तो किसी भी टाइम पर हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। चलो हमने बी पॉइंट ही ले लिया कि जैसे बी पॉइंट के लिए वैसे ही किसी भी पॉइंट के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट पर आने के बाद इसकी जब वेलोसिटी निकालेंगे तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये वी वेलोसिटी हो जाती है। तो इस वी वेलोसिटी का अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल हमने सपोज करो कोई भी एक एंगल ले लिया, ये थीटा ले लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वी एक्स, और ये हमारा क्या वर्टिकल एंगल ले लिया हमने, वर्टिकली क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। वो हमारा हो गया वी एक्स, और ये क्या हो गया हमारा वी वाई। ये वर्टिकल कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, और वो हमारा वी एक्स है। तो अब बेटा एक फार्मूला होता है
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पर, बात को फिर से समझो। मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ए से फेंका गया, मैंने महसूस किया कि टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कैपिटल टी मैं यूज़ कर चुका हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। हमने स्मॉल टी टाइम में ए से ऑब्जेक्ट कहाँ पर देखा कि बी पर पहुँच गया, तो ये बताना है कि बी पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, समझ रहे हैं, और उस वेलोसिटी जो हो जाएगी उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो हमने वेलोसिटी वी लेट कर ली, तो v के दो कंपोनेंट बने, x कंपोनेंट बन गया बेटा vx और vy। यहाँ पर u के दो कंपोनेंट बने थे, बट uy जीरो क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने सीधा फेंका था। अब यहाँ पर जब पहुँचा तो ये गिरने के बाद ये हो गई डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये डायरेक्शन है, तो इसका ये x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, तो हमारा vx और vy बन चुका है। तो अब इस जड़ी बूटी में जब हम हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर ले पहले, तो हॉरिजॉन्टल लिए हमारा क्या हो जाएगा, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। वैल्यू डालो जरा, ux कितना है, u है, तो vx इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ax कितना है बेटा, 0 है, तो 0 इंटू टी, तो vx इक्वल टू हमारा u निकल के आ गया। ये हमने नंबर 1 डाल दिया। अब यही जड़ी बूटी रखेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल लिए बात कर चुके, अब वर्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये vy हो जाएगा इक्वल टू u की जगह पर uy हो जाएगा और प्लस ay हो जाएगा, साथ में t है, सबकी वैल्यू डालो, तो vy इक्वल टू, भाई uy कितना है, uy भी 0 है, इस जगह पर 0 डाल दिया, प्लस ay कितना है, स्मॉल g है, बात कर चुका हूँ, इंटू टी है, तो vy इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, gt। नंबर हमारा कौन सा बना, सेकेंड। क्लियर हुआ। अच्छा बेटा, कभी भी निकालना हो तो आप ux uy ये दोनों निकाल लीजिए, जितने टाइम में पूछा गया उतने टाइम डाल दीजिए। तो vx और vy जब निकल आए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू फार्मूला होता है √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आए है, आप दोनों निकाल लेंगे। जब निकालने के बाद में vx और vy जो हमारी वैल्यू निकल के आएंगी वो रूट लगा के स्क्वायर करा के आप ऐड करा दीजिएगा, तो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट गिवन पॉइंट हो जाएगा इन द स्मॉल टी टाइम। किस टाइम में, स्मॉल टी टाइम। अब भाई 5 सेकंड में पूछा टी की जगह पर 5 डाल दो, 10 सेकंड में पूछा टी की जगह पर 10 डाल दो। क्लियर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। बट ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी, भाई कुछ ना कुछ एंगल भी तो बनाएगा। हमने कंसीडर कर लिया कि एंगल ये हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है vy अपान vx। क्या हो जाता है बेटा, vy अपान vx। तो जरा महसूस करो यार, तो tan थीटा इक्वल टू vy हमारा कितना है, vy हम निकाल चुके हैं, gt है, अपान vx कितना है हमारा u है। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये tan है उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स gt अपॉन u। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल एट एनी स्टैंड पॉइंट। तो बच्चा लोग, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, महसूस करते रहिए। जो भी डाउट्स हैं, ये थोड़ा अपर लेवल की चीज़ है, नीट लेवल की चीज़ है, आईटी मेन और एडवांस दोनों की बात मैंने आज किया है। तो अगर कोई डाउट आता है तो मुझे या तो मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप इट टुडे।